सुप्रभात दोस्तों, स्वच्छता अभियान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज फिर पुनः मैं अपने टेरिस गार्डन सिलाट गार्डन से आप लोगों के साथ लाइव हूँ और आज कुछ चर्चा करेंगे प्लांट और मनुष्य के जीवन के ऊपर में कि प्लांट और मनुष्य में पारस्परिक संबंध है। अगर यूं कहें तो प्लांट और जीव के अंदर जो स्थावर प्राणी है, जिसमें मवेशियां भी आती है, उसके अंदर पारस्परिक संबंध है। इस सिद्धांत को हमें बखूबी मान लेना ही स्वास्थ्य है। हमारी मेटाबॉलिक सिस्टम से इसकी अजीब सी दोस्ती है, जहाँ इसकी गुणवत्ता हमें स्वास्थ्य देती है या इसकी विकृति हमें रोग देती है। मैंने इससे पिछले वीडियो में भी आप लोग के साथ शेयर किया था कि मनुष्य अमृत पुत्र है। कई बार मैं इसको आप लोग के साथ शेयर करता हूँ इस शब्दों को, और आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य अमृत पुत्र है। इसका एक जीवंत उदाहरण यही है कि अगर कोशिका विभाजन, कोशिका का विखंडन या कोशिका का क्या नाम डिस्ट्रॉइंग जो होता है, मान लीजिए कि एक जो मैनेजमेंट्स है जीवन और मृत्यु का, जो कोशिका के जीवन मृत्यु का एक प्रक्रिया जो चलती रहती है, रणचंडी युद्ध जो इस शरीर में चलती रहती है, वो अगर स्वस्थ विधा से होती है तो वही अमृतत्व है। आप इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य मतलब हम बीमारी जड़ता से दूर होते हैं और हम जो है सो अपनी पूरी उम्र, पूरी आयु को प्राप्त करते हैं। यही स्वस्थ विधा है। हमारी मेंटलिटी सोच होती है, हमारे मन में डिप्रेशन नहीं आता, हम हेडेक नहीं पालते, हम अपने घरों में को स्वर्ग समझते हैं। दोस्तों, इमोशन, कंप्रेशन और इम्प्रेशन स्वच्छता अभियान का मेन मोटो है। मैं इस फार्मूले के ऊपर में एक स्वस्थ कम्युनिटी का गठन करना चाहता हूं और मेरा उद्देश्य है कि इससे हमारी चीज़ों को आप समझें। कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है आज की भी युग में। देखिए, बाज़ार बनाया जा रहा है, हमें बाज़ार का सौदा मान लिया गया है, इसको मानने की ज़रूरत है। ये हॉस्पिटल्स नहीं रह गए, यहाँ तो आदमी अपना घर बना के रखा हुआ है। उन्हें पता ही नहीं कि बीमारी है भी या नहीं है, और जाके ओपीडी में लाइन लगा देते हैं। सुबह 4 बजे जाके लाइन लगा दिया और 8 बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। डॉक्टर देखेंगे, डॉक्टर आने के बाद एक पुर्जा में पता नहीं क्या लिखता है और लिख के आता है, और बहुत सारे लिख के आने के बाद उससे बीमारियां ठीक होती भी है कि नहीं जहाँ होती है, ये तो ईश्वर मालिक है इसका। देखिए, मेन चीज़ डायग्नोसिस होने के बाद जो इलनेस है उस पे एक काम करनी अलग अलग चीज़ है, मगर आप एक मेडिसिन बाज़ार से एंटीबायोटिक ला के बार बार खाना एक अलग बात है। स्वस्थ रहने की विधा को अपनाएं। इमोशन जीवन में बहुत ज़रूरी है। आपके शरीर में रस की जब कमी हो जाती है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। ये एक शब्द को समझ लीजिए कि हमारे शरीर के ग्लैंड में अगर अमृत की जो घड़ा है, जहाँ जहाँ तहाँ भरे हुए हैं अमृत के घड़े। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर से चलते हैं तो हम ग्लैंड की बात करते हैं तो फर्स्ट तो आप स्वयं योग माया, महामाया का जो ग्लैंड है, जो आपके हाइपोथैमिया, आपके जो है सो हाइपोथैमस या थैमस ग्लैंड्स के पास में है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है और पीनियल ग्लैंड्स है, और मेडुला के पास से जो आपके सारे नसें निकलती है और 12 जोड़े नस निकले हुए हैं, और वहाँ से सारे जो एक कनेक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आपसे जुड़े हुए हैं, और
आगे आके जो आपके मेरुदंड के अंदर में 31 जोड़े आपके ये एक वैन निकले हुए हैं, जो एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के साथ होती है, जो आपके सेंसिटिविटीज़ को, मैसेंजर को, कमांडर को गेन करती है। उसे आपको समझने की ज़रूरत है और उसे मैसेजिंग देने की ज़रूरत है। मतलब इस तरह से रखें कि हमारे शरीर के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उसका मेन तात्पर्य जो होता है कि उस केमिकल्स जो जिस केमिकल से हम बने हुए हैं उस केमिकल के संधि को प्रॉपर वाइज हमारे शरीर में कंट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। और जब वो कनेक्टिविटी छूट जाती है तो हमें उस पार्ट्स में, हमारे ब्रह्मांड के उस पार्ट में इलनेस उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे शरीर से हम जिस तत्व से निर्मित हैं उसकी जो रिचार्जिंग एनर्जी नहीं जा पाती है। ये समझिए, जिस तत्व से हमें बने हैं उस तत्व की रिचार्जिंग एनर्जी अगर हमारे शरीर में नहीं जाएगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे, उस शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इट मीन्स, कहने का मतलब कि जल, प्रकाश और जल, तेज और वायु का अगर हमारे शरीर में अंग अंग, कोशिका से कोशिका की अगर संबंध नहीं बनती है तो हम बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर इसकी ऑर्डरिंग प्रक्रिया रहती है शरीर में तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं। हम जो है सो सालों साल क्या, हम अपने शरीर को परिवर्तित कर सकते हैं। आपने सुना होगा पुनर्नवा का नाम। पुनर्नवा एक ऐसा हर्ब है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी लेटेस्ट इसका सीजन आया है और जन्मा ही है। पुनर्नवा, ये है पुनर्नवा। ये देखिए, ओरिजिनल पुनर्नवा की प्रजाति है, पालक के साथ जन्मा है मेरा। ये ओरिजिनल पुनर्नवा है। इस पुनर्नवा का क्या कहानी कथा है ये आपको मैं बताना चाहूँगा। ये पुनर्नवा पहले ऋषि मुनि अपने लिए इस्तेमाल करते थे और इसमें ये ताकत है, पुनर्नवा यानी फिर से नया करने की ताकत इसके अंदर होती है। इसकी जो आप अंदर में आप इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर के जो आपके सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उसमें एक नवीनीकरण लाती है, नवी ऊर्जा लाती है, मेटाबॉलिक को ज्वलंत करता है, मेटाबॉलिक को नया कर देता है। मतलब जो एक 5 साल के बच्चों का, 7 साल के बच्चों का मेटाबॉलिक सिस्टम होता है वो बना देता है। तो ऋषि मुनि पहले के ज़माने में जो कहते हैं कि 4 साल, 5 साल, 7 साल जीते हैं, तो उसका एक देखिए, एक काल चक्र के अधीनस्थ प्रकृति का एक अपना समय होता है पंचतत्व का। मगर उस शरीर को आप कपड़ा बदल सकते हैं, एक कपड़े का ड्यूरेशन होता है, बट उसके बाद दूसरा कपड़ा आप पहन सकते हैं। तो ये एक पुनर्नवा के हर्ब से मेथड जाता है और ऋषि मुनि इसे खा के अपने शरीर को, अपने चमड़े को फिर से तान लेते थे, जो सूखे चमड़े को पूरा कर लेते थे, सौंदर्यीकरण को बढ़ा लेते थे और जो है सो हर तरह से बालों से लेके चमड़े तक को नवीन कर लेते थे। क्योंकि बालों के अंदर की बात करते हैं तो साइंटिफिक रीजन, अगर आपके बाल और प्राकृतिक ढंग से वाइट हो रहे हैं तो बहुत आसान तरीका है उसे काले करने का। आप विटामिन ई के संबंध से, विटामिन ई के काम से, रेगुलेशन से आप उसको कर सकते हैं। बट आपके उम्र अगर ज़्यादा हो चुके हैं, अगर आपके बाल पकने ही हैं तो कर सकते हैं। बट उस सेल्स को अगर एक्टिव कर दिया जाए तो फिर से वो बाल काले आ सकते हैं। ये एक सिद्धांत और नियम है। हम स्वस्थ खाएंगे, स्वस्थ विधा को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। हमें कोई दुनिया का ताकत हमें बीमार नहीं कर सकता। क्योंकि आपको मैंने बताया भी है कि आपके अंदर जो भक्षी सेल्स हैं, आप एक चीज़ को क्यों नहीं समझते, हमें इस चीज़ को क्यों दिमाग से डिलीट हो चुका है कि हमारे अंदर ये भक्षी सेल भगवान ने दिया क्यों। अगर बाय द वे हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस घुस भी गया तो हमारे सेल्स तो उससे ताकतवर होते हैं, जो कि हम तो चपेट के खा जाएगा। मगर वो इतना बीमार क्यों, उससे हमने इतना बीमार क्यों कर दिया जो वो उस पर कारगर नहीं होता, उसी को मार देता है उल्टा घुस के, बाहर से घुसपैठिया। हम अपने घर के कमांडर को, अपने गार्ड्स को इतना कमज़ोर क्यों कर दिया हमने, जो वो इतनी ताकतवर नहीं कि बाहर से आए हुए घुसपैठिए को मार दें। हमने अपने आप को मैनेजमेंट नहीं किया है। हम अपने पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं। ग्लैंड एक घड़े की तरह है।
नारियल घड़े पे क्यों रखते हैं आप? ये सनातन विधा है। मैंने आपको क्या कहा, सनातन सिद्धांत के बिना दुनिया को अर्थशास्त्र, अर्थ के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा या और भी किसी पहलू पे एक कदम भी आदमी नहीं घुसका सकता। सिंबॉलिक चीज़ है कि आपके नज़र पर हम जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, आहुति देते हैं या किसी पूजा पाठ करते हैं, उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि हम ये समझें कि हमारे शरीर की क्रिया प्रतिक्रिया ऐसे ही होती है। हमारे शरीर में भी हवन चलते हैं। अब जो भोजन करते हैं वो हवन ही है। अब हवन कुंड में हवन देते हैं, अगर वो हवन ज्वलंत नहीं रहेगा, धुआं हो जाएगा, तो वो हवन काम का नहीं होता है। ये ध्यान रखिए। अगर हवन ज्वलंत है, भक्ष्य देते ही लपक के खा जाती है, जल जाती है और धुआं नहीं होता, तो हवन कारगर होता है। उसी प्रकार इसे कहते हैं मेटाबॉलिक सिस्टम। आप हवन इस इनफाइनाइट को चार्ज करने के लिए कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं हवन पूजा क्यों ज़रूरी है? बाहरी आडंबर जो होती है वो बहुत ज़रूरी है, चूँकि जिससे हम रिचार्ज होते हैं, जब जिससे हमारी मेटाबॉलिक सिस्टम रिचार्ज होती है, वही एक माध्यम है। चूँकि बिना दो के योग का, साइंस कहती है, बिना दो के योग का कोई कार्य संभव नहीं होता। कोई भी निर्माण अगर होता है तो दो के योग से ही होता है। पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से ही बनता है। तो इसीलिए इसे हमें समझने की ज़रूरत है। इस विज्ञान को, शाश्वतता को हमें परखने की ज़रूरत है। ग्लैंड एक घड़े की तरह है और उस ग्लैंड में जब हमारी सिस्टम हमारी रस्सियाँ जो है सो समाप्त कमी हो जाती है, हमारी रस्सी जो है सो ये कम हो जाती है उसके अंदर, या सूख जाती है वो घड़ा, तो उस क्षेत्र के अधीनस्थ, चूँकि वो ग्लैंड उसी ऑर्गन्स के रिलेशन में दिया गया है कि वो जो अंग, हाथ, बाहु है, यहाँ वज्रधारणी है, कहा गया है हस्त्यो दंडी रक्षेदाम्बिका। हस्त जो हाथ है ये दंड के समान होता है, इसको बल की ज़रूरत है। इसमें प्रहार हम देखते हैं, आपने देखा होगा किसी बहुत चाइनीज़ अभी भी आज की डेट में लामाओं वगैरह के साथ जो साधना में प्रबल हो जाते हैं, वो हाथ को ऐसे कर देंगे तो पेट के आर पार हाथ को कर देंगे। इनके नाखून में इसमें इतनी ताकतें हो जाती है जो वो एक तलवार का काम करता है। इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान है, क्योंकि जब आपके भीतर की पावर बाहर के पावर से जुड़ जाती है, वो दोनों एकक हो जाता है। तो जब आप इंडिकेट किसी चीज़ करते हैं तो वो पावर पूर्ण फोर्स से आपके साथ करती है। साइंस है, मतलब फिर समझ लीजिए कि ये छोटा ब्रह्मांड है और जिसमें आप रह रहे हैं बड़ा ब्रह्मांड है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें ये हमारी जो है सो हमारे साथ रहे, अगर आप सही से एक्टिविटीज हैं आपके पास, आप रिचार्ज करते हैं, आप समझते हैं, आप स्वस्थ हैं, पैर स्वस्थ हैं, आपके एक एक ग्लैंड स्वस्थ हैं, आपके ऑर्गन स्वस्थ हैं, आप मेंटल प्रिपेयर्ड हो, तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके फोर्स ऑफ एनर्जी में आपके इनफाइनाइट की पावर ही आपके साथ देगी। अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे एक तलवार का काम करें तो वो आदमी के पेट तक घुस सकता है। ये साइंस है, इसे समझने की चीज़ें हैं और इसे मानने की चीज़ें हैं। जैसा कि आप देखते भी होंगे, तो आप अगर एक बार काम करते हैं तो इनफाइनाइट की जो पावर है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, कॉस्मिक लेयर से जो उत्पन्न होती है, वो आपके ग्लैंड को कई गुना और पावर दे दी, क्योंकि आपसे कनेक्टेड है वो। सपोज दैट कि मोबाइल के सिम कार्ड हटा देंगे तो मोबाइल का कोई उपयोग नहीं होता। इसे समझने की ज़रूरत है दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं आपसे फिर विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा कि आप लोग छोटे छोटे वीडियो पे ही इंडिकेट करते हैं। हम आपके साथ फिर आएंगे और इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आप ग्लैंड को समझिए और ग्लैंड के रस को समझिए। ग्लैंड के रस को ही हार्मोन कहते हैं, हार्मोन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हार्मोन की रिएक्शन जो होती है एक जगह से कहीं दूसरे तरफ से होती है। जैसे कि हार्मोन का दर्शन अगर करना है आपको, आप नहीं कर सकते। दर्शन ज़रूरी है, क्योंकि आपको स्वस्थ रहने के लिए दर्शन ज़रूरी है। इसके लिए मैं बताता हूँ कि आकाश को रात में आप चांदनी रात में देखिए, आप अंधेरे जब बिना चांदनी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के महत्व को समझिए। हम कृष्ण पक्ष में भी आसमान को देखें, नक्षत्र तारे को देखते रहें, और जो पूर्णमासी या अमावस्या या और भी दिनों का चंद्र होता है उसमें जो नक्षत्र तारे दिखते हैं उसे देखें। हम शुक्र को देखें। शुक्र पता है आपको, शुक्र तारे आपको सूर्य अस्त के समय भी दिखते हैं, क्योंकि बहुत नज़दीक होते हैं हमसे वो। और शुक्र का बहुत बड़ा महत्व हमारे शरीर के अंदर में, और सारे ग्रह के पॉइंट्स हमारे नक्षत्र और ग्रह से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब तक हम
दवाई खा के प्योर नहीं हो सकते। जब तक अपने हम ग्लैंड को प्योर नहीं करेंगे, उसे ग्रंथि रस को प्योर नहीं करेंगे, तो हम शुद्ध नहीं हो सकते। हम आगे आपको बताएंगे पीलिया का क्या राज होता है। नेचुरली पीलिया होता क्या है, पीलिया के बारे में बताएंगे, और पीलिया का क्या, कहाँ से उत्पन्न होता है पीलिया, इसके बारे में बात करेंगे हम आगे आपसे। एक दिन सिर्फ मणिपुर चक्र पे देंगे आपको हम, और उसमें ये दिखाएंगे कि पीलिया आखिर कैसे होता है, उसको कैसे रोका जा सकता है। इंडिकेशन के लिए बता देते हैं आपको, आपके दिमाग में घुलते रहे, अगर आप अच्छा लगता है हमारे चैनल तो पीलिया हेमोग्लोबिन से ही बनता है। आप इसको खोजते रहिए और रिसर्च करते रहिए कि हेमोग्लोबिन से पीलिया कैसे तैयार होता है, पीलिया कैसे होता है। और पीलिया का निम्न जो पीलिया जो होता है उसका सामान्य भाव हमारे जीवन भी देती है, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी कैसे, इसका आप देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियो में। इसके साथ साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। जय श्री राम। हमारे स्वच्छता अभियान को लाइक, शेयर और फॉलो कीजिए, और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मैं आपके साथ नए नए वीडियो के साथ जुड़ता रहूं और आपके संबंध में रहता रहूं। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।